महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ में हैं। सर, दो सीटों पर लोकसभा का उपचुनाव होता है, आजमगढ़ और रामपुर। दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार जाती। 2022 तक में चुनाव में विधानसभा में आपका गठबंधन रहा था अखिलेश जी के साथ, और सबसे पहले नाराजगी आप ही के साथ हुई। अब सहयोगी दल सलाह दे रहे हैं कि अखिलेश जी बाहर निकले, मैदान में आए, तभी 24 का चुनाव जीतेंगे। भाई, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ और न मैं कभी अपने आप को इतना बुद्धिमान समझता हूँ कि मैं अखिलेश जी जैसे बड़े नेता को कोई सलाह दूँ। और जो सलाह दे रहे हैं वो शायद इस लायक होंगे, मैं नहीं समझ। आपको क्या लगता है 2024 में क्या कैसे मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का? क्योंकि सहयोगी दल में आप भी हैं, नाराज हो गए हैं, तमाम सहयोगी दल नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, रही जैसे उपचुनाव की बात आपने कही कि उपचुनाव हार गए, उसको हार जीत नहीं कहते। 6,000-8,000 वोट से हारना और जीतना, सभी लोग लड़ रहे थे, तो लड़ते समय तो कोई भी हार सकता है। और बसपा जब खुले तौर पर भाजपा की मदद कर रही है, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी, उसके अलावा भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल जी हैं, भाजपा के साथ संजय निषाद जी हैं जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, भाजपा के साथ बसपा है जो इतनी बड़ी मजबूत पार्टी। कभी भी बहुजन समाज पार्टी कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ी। पहली बार उपचुनाव उन्होंने लड़ा 2022 में, और इस उपचुनाव में भी 2 सीट में 1 सीट खाली लड़ा। क्या वहाँ प्रत्याशी नहीं मिला? लेकिन रामपुर में इसलिए चुनाव नहीं लड़ा बसपा ने कि भाजपा को ये लगा कि अगर बसपा लड़ती है तो मुस्लिम वोट तो कटेगा नहीं, हिंदू वोट में जो जाटो वोट है, जो बसपा का मूल वोट है, वो सपा की जगह भाजपा में आ रहा है, वो कट जाएगा। इसलिए वहाँ नहीं लड़ी बहन जी। और बहन जी लड़ी आजमगढ़, जहाँ मुस्लिम वोट कट सकता था, वहाँ उन्होंने मुस्लिम वोट काटा, और ये इसलिए भी वोट कटा। देखिए, अखिलेश जी या किसी भी नेता को मुस्लिम या कोई भी जाति, कोई जाति किसी भी नेता को पूरी तरह से भगवान मानती है, गलत बात। इसलिए वोट देता मुस्लिम समाज अखिलेश यादव जी को, सपा को 2022 में इसलिए दिया था। मैं तो तमाम जगह घूमा, इसलिए दिया था वोट कि वो भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके शायद पक्ष में कुछ काम नहीं करती है, वो तो सभी जानते हैं। तो इसलिए वो नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। उस नफरत के नाते जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराता हुआ और प्रदेश से हटाता हुआ दिखता है, उसे वोट देते हैं। लेकिन उपचुनाव में आजमगढ़ में मुस्लिम समाज को एक खतरा था नहीं कि अगर सपा हार भी जाएगी तो भाजपा तो आ नहीं जाएगी, भाजपा तो है ही ऑलरेडी। सरकार, न केंद्र सरकार पे कोई फर्क पड़ रहा था न प्रदेश, इसलिए उन्होंने पसंद के प्रत्याशी को वोट दिया। जिन्हें सपा पसंद थी, सपा को दिया। जिन्हें बसपा और उनका प्रत्याशी पसंद था, उन्होंने प्रत्याशी को दिया। तो मुस्लिम समाज का वोट बंट गया, 60% चला गया बसपा में और 40% चला गया सपा में। तो समाजवादी पार्टी हार गई। गठबंधन धर्म ना निभाने का आरोप है अखिलेश यादव पर। यह आरोप बीजेपी नहीं लगा रही, सहयोगी दल ही लगा रहे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पुराने साथी डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम और यादव फैक्टर चलता है, वहाँ अनुसूचित जाति और एससी का सम्मान नहीं है, आवाज़ उठाने की भी परमिशन नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्टर संजय चौहान जी का आकलन थोड़ा सा गलत है। उनके यहाँ सबका सम्मान है। अगर मौर्य का सम्मान ना होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य के एमएलसी को बनाते। सबका सम्मान है, राजभर समाज के लोगों को भी सम्मान है। वहाँ राजभर समाज कितने बड़े नेता आज हम अम्बेडकर नगर से गए, और उनका सम्मान है, वो बगल में बैठते हैं, सम्मान है। लेकिन अखिलेश जी के यहाँ जो जनाधार के नेता हैं, जैसे अपनी पार्टी बना ली है, चाहे केशव देव मौर्य, चाहे संजय चौहान, चाहे कृष्णा पटेल जी, आदरणीय कृष्णा पटेल जी, और चाहे ओम प्रकाश राजभर जी, जो स्वतंत्र लीडर हैं, उनसे थोड़ा सा अखिलेश जी को परहेज है। क्यों? क्योंकि इन नेताओं को अखिलेश यादव जी इनके समाज के साथ अन्याय होने पर चुप नहीं करा पाएंगे, इनके हिस्से को वो लेने से मना नहीं कर पाएंगे। जिस तरह पहले की सरकारें समाजवादी पार्टी की रही, आरोप लगता रहा कि दलित पिछड़े जो 27.5% का आरक्षण है, अकेले
अखिलेश जी एक समाज को दे देते। अगर सोच के देखिए हम सभी लोग होंगे और सत्ता में मजबूत होंगे, हमारी भागीदारी सपा के साथ होगी, तो चुप कैसे करा लेंगे हमें? क्या यही वजह रही आपसे नाराजगी की? क्या वही वजह? बिल्कुल बिल्कुल यही वजह थी। वो चाहते थे केशवदेव मौर्य का, मौर्य समाज का वोट, मौर्य साहब के सैनिक कुशवाहा का उन्हें मिले, लेकिन केशवदेव मौर्य जैसा लीडर जो कल अपने समाज का हक हिस्सा मांग सकता है, ऐसा लीडर मजबूत ना होने पाए, इसलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को तरजीह दी। भाई उन्हें भी पता है, वो इतने बच्चे तो हैं नहीं और इतने नादान भी नहीं है, वो जानकार हैं कि जो जनाधार है वो केशवदेव मौर्य के पास है। जब कासगंज की उन्होंने रैली की थी तो कासगंज में पूरा मैदान खचाखच भरा था, उसमें 3/4 ज़्यादा महान दल के लोग थे, 1/4 समाजवादी पार्टी के थे। उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा, कोई भी निकाल के देख सकता। जब हमारी रैली उन्होंने, जब रथ यात्रा लगवाई, जन आक्रोश यात्रा पीलीभीत से लेकर सैफई तक, सैफई में ज़बरदस्त भीड़ जुटी महान दल के कार्यकर्ताओं, तो उन्हें मालूम है कि वोट किसके पास है, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास नहीं, उन्हें पता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को इतनी तवज्जो की, यही सवाल डॉक्टर संजय सिंह चौहान। वही डॉक्टर संजय सिंह का आकलन को हमने सही किया कि उनके यहाँ दलित पिछड़े सब नेताओं की अहमियत है, लेकिन ऐसे नेताओं का अहमियत है जो आवाज़ न उठा पाएं, जो कठपुतली हो, जो उनके इशारे पर चलें। और हम इशारे पर नहीं चल सकते, डॉक्टर संजय चौहान इशारे पर नहीं चल सकते, क्योंकि उन्हें एक समाज का प्रतिनिधित्व करना है। वो उसी तरह से लीडर हैं जिस प्रकार अखिलेश जी लीडर हैं, जिस प्रकार बहिन जी लीडर हैं, उसी प्रकार संजय चौहान भी लीडर हैं, केशवदेव मौर्य भी लीडर हैं, ओम प्रकाश राजभर भी लीडर, और बाकी को हमारे ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं ये लोडर हैं, ये बोल नहीं सकते। ये भारतीय जनता पार्टी में चाहे कुछ भी उनके समाज के साथ अन्याय हो, केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल सकते। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, भाजपा में थे, समाज के साथ तमाम बड़े बड़े अन्याय हुए, पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला, एक शब्द नहीं बोले, 1 रुपया कंपनसेशन नहीं पहुंचा, घर तक नहीं गए। तो ये कठपुतली लोग हैं, लोडर। तो लोडर की ज़रूरत है, भाजपा को भी लोडर की ज़रूरत है। हालांकि भाजपा स्वीकार करने लगी है कि लोडरों से काम नहीं चलेगी, इसीलिए संजय निषाद जी को उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। इसीलिए अनुप्रिया पटेल जी को खुद का मंत्री में, केंद्र में कैबिनेट मंत्री, और उनके पति को भी मंत्री बनाया। इसलिए उन्हें पहचान हो गई है कि जब तक ये जनाधार वाले नेता नहीं आएंगे उनकी सरकार नहीं बन सकती। यही बात अखिलेश जी को सीखनी पड़ेगी। जिस दिन अखिलेश जी और बहन जी ये बात सीख गए, उस दिन इन दोनों का भी कल्याण हो जाए। जब तक ये चाह रहे हैं कि कठपुतली नेताओं से काम चल जाए, इन्हें कुछ नहीं, इनका पता नहीं लगेगा चुनाव में, इनका आगे वाले चुनाव में पता भी नहीं लगेगा। आगे केंद्र का चुनाव है, केंद्र में सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आनी नहीं है, और प्रदेश केंद्र में भाजपा या कांग्रेस की सरकार आएगी, तो इन्हें मुस्लिम वोट उस तादाद में मिलना भी नहीं है, और दूसरा इनके पास जनाधार नहीं। इसलिए 2024 में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ मानिए। हाँ, 24 के बाद 27 में अखिलेश जी क्या करेंगे, किस प्रकार रणनीति बनाएंगे, हो सकता है तब तक भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे दे कि हम जैसे जनाधार के नेताओं को सम्मान देना शुरू कर दें, जैसे भाजपा देती। मुझे एक घटना याद है, अभी राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का नॉमिनेशन में मोदी जी भी थे, आदरणीय अमित शाह जी भी थे, सभी लोग थे। लेकिन उस उपचुनाव, उस नामांकन में अनुप्रिया पटेल जी भी आगे बैठी थी। क्या अनुप्रिया पटेल जी इतनी बड़ी नेता है? नहीं, लेकिन उन्हें मालूम है कि गठबंधन का हिस्सा है, इनके पास एक अपना जनाधार है अपने लोगों का, वो हमें तमाम विधानसभाओं में 10,000 20,000 करके जिता सकता है। जहां आप हजार वोट से हार रहे हैं, 5,000 से हार रहे हैं, वहां अगर आप गठबंधन के साथियों को सम्मान करें तो आप जीत सकते हैं। आजमगढ़ में अगर संजय चौहान जी को सम्मान मिला होता तो निश्चित रूप से 10-20,000 वोट वो उलट पलट कर सकते थे। 20,000 भाजपा घटता, 20,000 सपा का बढ़ता तो जीत हो जाती। वही पिछले 2022 में चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस समय मैं था रामपुर में, मेरा अच्छा खासा वोट है, मौर्य सैनी लिखते हैं, और वही वोट मेरा आजमगढ़ में था। वो वोट महान दल की वजह से 40-50% गया था, 30% गया था, तो वो गया तो कुछ ना कुछ फर्क डाला। अंतिम प्रश्न है, 2024 में किधर जाएंगे आप? क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं नहीं, लेकिन गठबंधन दल के साथ हैं। क्या बीजेपी जाएंगे, बसपा जाएंगे, या अकेले चुनाव लड़ेंगे?
नहीं, ना मैं समाजवादी पार्टी का कोई दुश्मन हूँ और ना मैं गठबंधन दल का कोई दोस्त हूँ। आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती थी, जिसमें गठबंधन के अलावा माननीय शरद यादव जी की सुपुत्री भी आई हैं उनकी प्रतिनिधि को। तो ये शादी, विवाह और जन्मदिन ये पर्सनल प्रोग्राम है। जाएंगे कहाँ 2024? अब जहाँ ऊपर वाले को मंजूर होगा वहाँ जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। अकेले 2024 में हम चुनाव जीतने की, अकेले तो लोकसभा में जीत नहीं सकते कि महादल इतनी बड़ी पार्टी है अकेले वो चुनाव जीत जाए, तो हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। ये हमसे बात कर रहे थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशवदेव मौर्य जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अखिलेश यादव की पार्टी में जनाधार वाले नेताओं का सम्मान नहीं है, अखिलेश उनकी बात नहीं सुनते। शायद लोकसभा की दोनों जो सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें हार का यही कारण रहा और अखिलेश जी को अपनी ये आदत सुधारनी चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।